हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम MPC 005 जिसका नाम रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी है, उसका ब्लॉक 3 का यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4 का भी हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम व्हाट आर द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी यूज्ड व्हेन असेसिंग कोरिलेशन डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि कोरिलेशन क्या होता है, जिसके अंदर हम दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप देखते हैं। अगर वो हाईली कोरिलेटेड होते हैं और पॉजिटिवली कोरिलेटेड होते हैं तो हम वो कहते हैं उसकी हाईएस्ट जो है कोएफिशिएंट उसका क्या होता है +1। इट मीन्स क्या है, व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीजेज देन द अदर वेरिएबल इज ऑल्सो इंक्रीजेज। और उसके अलावा सेकंड वाला कौन सा होता है, व्हेन देयर इनवर्सली कोरिलेटेड। इसका मतलब कि जब वो नेगेटिवली कोरिलेटेड होते हैं, एक वेरिएबल बढ़ता है और दूसरा जो है वो कम होता है। थर्ड, व्हेन कोई भी रिलेशन नहीं होता तब हम कहते हैं वो ज़ीरो कोरिलेशन है। अब इस वीडियो में क्या है कि जब हम कोरिलेशन डिज़ाइन को एसेस करते हैं उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटी का जो है उसको मेंटेन करनी चाहिए। फर्स्ट जो है इसमें उन्होंने कहा है कि ए साउंड थ्योरी दैट टेक्स alternative explanation into account should be used to determine which variables are of immediate interest। जो हमारी जो स्टडी के हिसाब से जो वेरिएबल हमारे को इमीडिएटली चाहिए, जो मेन जिसका हम देखना चाहते हैं कोरिलेशन, हम उनको बहुत ध्यान से उनको जो है लेना चाहिए। उनके लिए बहुत ही केयरफुली जो है अपनी जो एक्सपेरिमेंट का जो इंटरेस्ट है उनके अकॉर्डिंग उसको लेना चाहिए। सेकेंड जो है, correlation is based on the assumption that the variables in question are related linearly and do not suffer from any multi-collinearity। यानी जो लीनियर का मतलब क्या है कि जो दो वेरिएबल का आपस में रिलेशन हम देखें, मल्टी कोलिनियर में क्या होता है, जब हम दो से ज़्यादा वेरिएबल का देखते हैं उसमें हमारे को प्रॉब्लम होती है। एंड केयर मस्ट बी टेकन टू इंश्योर दैट आर्टिफिशियली रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन मिसिंग डाटा एंड डेविड केसेस। उसमें क्या होता है कि हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे पास जो ऐसे केसेज है, जो डेविड केसेस हैं, ये जहाँ पे हमारे को कोई एक्चुअल की जगह हम आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शंस हैं, हमें उन सबको जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं हमें उन सबको भी एड्रेस करना चाहिए। एंड कोरिलेशन स्टडीज कैन बी मेड मोर पावरफुल बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स दैट देमसेल्व्स अलाउ फॉर द पार्शियल कंट्रोल ऑफ दैट वेरिएबल व्हेन दोज वेरिएबल्स कैन बी मेजर्ड। जब हम दो, जैसे हमने बताया कि हम दो वेरिएबल का कोरिलेशन देखते हैं, अगर जो तीसरा भी है जिसका थोड़ा बहुत जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं तो हमें उस वेरिएबल को भी जो है मेजर करना चाहिए, ताकि उनका आपस में जो दो वेरिएबल हम देख रहे हैं जिनका आपस में कोरिलेशन है वो हमें ये भी देखना चाहिए जो कोरिलेशन है वो तीसरा जो है उस जो कोई वेरिएबल है उसको हम कंट्रोल कर सकते हों या उसको मेजर करना चाहिए। तो बेसिकली क्या इन्होंने ये जो क्वालिटी, वैसे मेरे हिसाब से शायद ये एक ही बार एग्ज़ाम में आया है जून 19 में, बट फिर भी आप एक बार इसको आंखों में से निकाल लीजिएगा। एंड देन है कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन। ये जो है सेकंड, हमने पहला किया कोरिलेशन वाला, सेकंड जो है कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन, जिसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमने कोरिलेशन में हमने सिर्फ कोरिलेशन देखा था, आपस में दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप देखा था। इसमें हम जो है कॉज देखते हैं। ये भी नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है जिसके अंदर हमारे जो है लैब कंडीशन में नहीं होता, कंट्रोल कंडीशन में नहीं होता और नॉन रैंडमाइज होता है इसके अंदर वेरिएबल, और ये भी नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। लेकिन इसमें क्या होता है, हम कॉजल रिलेशनशिप को देखते हैं जो कि जिसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे जिसका हम जो रिसर्चर है उसका इम्पैक्ट, उसका कंट्रोल नहीं होता। इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देयर मैनी ओकेजन वाइल कंडक्टिंग रिसर्च इन साइकोलॉजी वेयर द रिसर्चर इज अनएबल टू कंट्रोल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें भी जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिसर्चर जो है अनएबल टू कंट्रोल, और इट मे बी दैट द रिसर्चर फाइंड्स इट रादर अनएथिकल टू कंट्रोल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। वो या तो कंट्रोल नहीं कर सकता, अनएबल होता है, या उसको अनएथिकल लगता है, और इट कुड बी ऑल्सो डैट इट इज़ टू डिफिकल्ट टू कंट्रोल, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल करना ही बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे उन्होंने कहा है एग्जाम्पल, लेट अस से दैट द रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ जेंडर ऑन एग्रेशन। वो जेंडर का इम्पैक्ट देखना चाहता है एग्रेशन पे। अब वो जेंडर को तो मैनिपुलेट कर नहीं सकता, जेंडर को तो कंट्रोल कर नहीं सकता, क्योंकि उसको एग्रेशन पे देख रहा है। हियर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज जेंडर एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज एग्रेशन। कहने का मतलब क्या है, जिसमें जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वो कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सिर्फ उसको देख सकता है उसका इम्पैक्ट, लेकिन इम्पैक्ट कैसे एग्रेशन के बेस पे वो कह सकता है, लेकिन वो उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। रिसर्चर कैन नॉट मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज जेंडर। एंड अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल भी दिया इज दैट इफ द रिसर्चर इज इंटरेस्टेड
इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ डाइट, डाइट का इम्पैक्ट वो देखना चाहता है कौन से, वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, ऑन मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, और वो डाइट का भी जो है वो भी क्या हो गया, उस पर भी वो कंट्रोल नहीं कर सकते। हियर अगेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, वो क्या है, और उसको लगता अनएथिकल है टू मैनिपुलेट डाइट फ्रॉम वेजिटेरियन टू नॉन वेजिटेरियन एज दे आर पीपल हु आर प्योरली वेजिटेरियन। यहाँ पे भी वही बात आती है इस एग्जाम्पल में भी, जिसमें जो रिसर्चर्स एक्सपेरिमेंटर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल नहीं कर सकता, या अनेबल होता है, या उसके लिए अनएथिकल होता है। इन दिस टाइप्स ऑफ सिचुएशन द रिसर्चर यूजेस ए कॉजल को देखता है वो कंपैरेटिव रिसर्च डिजाइन रादर देन एन एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल को तो कंट्रोल कर सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन जहाँ पर मुश्किल होता है उसके लिए करना, जैसे हमने ये एग्जांपल्स दिए डाइट के ऊपर दिया, तो इसमें या उसके ऊपर जो है सेक्स के ऊपर दिए, मेल फीमेल के ऊपर दिया, जेंडर के ऊपर, उनके उस केस में हम क्या करते हैं, ये वाली स्टडी करते हैं कॉजल कंपैरेटिव को। अब इन्होंने ये सारा उसी के बारे में दिया हुआ है, इन्होंने जो एग्जांपल्स वगैरह दे रखे हैं कि द बेसिक डिजाइन ऑफ कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च स्टडी इज टू सेलेक्ट ए ग्रुप दैट हैज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एंड देन सेलेक्ट अनदर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट दैट डज नॉट है, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता, जिसको हम कंट्रोल। उन्होंने एग्जाम्पल लिए, एक तो ले लिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक ले लिया कंट्रोल जिसको हम जिसमें उसका कंट्रोल नहीं है या उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। नाउ द टू ग्रुप्स आर देन कंपेयर्ड ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल इन स्कूल सम ऑफ द 7th grade मैथ क्लासेस जो है यूज हैंड हेल्ड कैलकुलेटर्स। उन्होंने क्या 7th क्लास के बच्चे हैं किसी स्कूल में, उनके ऊपर कैलकुलेटर्स को लेकर स्टडी किया। वी वांट टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ कैलकुलेटर यूज ऑन मैथमेटिक्स ग्रेड्स एट द एंड ऑफ द ईयर। अब उन्होंने क्या किया है कि जो है साल के आखिर में जो बच्चों की जो परफॉर्मेंस है, मैथ्स का ग्रेड है, उनके ऊपर किसका देखना चाहता है, कैलकुलेटर का। अब इस केस में उन्होंने क्या कहा है कि जो है सो वी सिलेक्ट ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लासेस विच यूज, जो एक तो वो ग्रुप जो कि कैलकुलेटर्स को यूज़ करते हैं, एंड देन सेलेक्ट अनदर ग्रुप ऑफ द सेम जो कि उसको यूज हु डू नॉट यूज द कैलकुलेटर्स, ठीक है, एंड देन कंपेयर द टू ग्रुप्स एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन देयर फाइनल मैथ ग्रेड। अब ये क्या होगा, मैथ के जो ग्रेड आए उनके बेस पे वो जो है एनालाइज करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कि कैलकुलेटर जो है किन्होंने यूज़ की है और किन्होंने नहीं की है, किस हिसाब से की है, किस स्कूल ने उनको परमिट किया, और या किस बच्चे ने, हम तो ग्रुप के ऊपर कर रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा कि अनदर वेरिएंट ऑफ दिस स्टडी वुड बी टू टेक द स्टूडेंट्स फ्रॉम वन क्लास दैट यूजेस कैलकुलेटर्स एंड कंपेयर देम विद अनदर क्लास दैट डज नॉट यूज द कैलकुलेटर्स, एंड बोथ दीज स्टडीज वुड बी कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च स्टडीज। कहने का मतलब ये कि इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता। या तो उसने कहा है कि एक स्कूल की में जो स्टडी करी 7th क्लास के बच्चों पे, एक ग्रुप ले लिया कंट्रोल, एक ले लिया एक्सपेरिमेंटल। एक जो एक्सपेरिमेंटल है उसमें एक ग्रुप में उन्होंने क्या किया, कैलकुलेटर दे दी है, और फिर साल के आखिर में जो एग्जाम्स हुए मैथ का उनका ग्रेड देखा, और जिनको नहीं कैलकुलेटर दिए थे उनका मैथ का ग्रेड देख के, और फिर दोनों को देखा कि क्योंकि वो कैलकुलेटर को तो नहीं कर सकते कंट्रोल, उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, लेकिन वो उनके जो मैथ ग्रेड है उनके बेस पे वो कॉज का मालूम करें कि उनके कैसे उनका जो परफॉर्मेंस में जो फ़र्क आया वो किस कारण से आया। या इसको हम रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कह सकते हैं, जो हमने एक्सपोस्पेक्टो की थी, ये थोड़ा सा उसी का ही मिलता जुलता रूप है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप as in the study considered above, we could have a causal comparative research study in which two or more groups differ in some variable that constitute the independent variable for the study. For example, in a study researcher might wish to, अब इन्होंने एक और एग्जाम्पल दे दिया, in a study researcher might wish to compare students at 4 different age level, 4 उनके जो है एज लेवल हैं ऑन देयर अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। उसके ऊपर इसमें क्या है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। अब उसके बेस के ऊपर वो एज को देखेगा। द रिसर्चर could look at the number of extracurricular activities participated in by the 4 groups, जो स्टूडेंट्स उनको देखेगा वो। द फर्स्ट ग्रुप क्या है, जिसमें है 1 से 1 to 3rd क्लास के बच्चे हैं। सेकेंड ग्रुप में क्या है, 4 to 6 क्लास के बच्चे हैं। एंड थर्ड ग्रुप में 7 to 9, एंड फोर्थ में क्या है 10 to 12। नाउ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस स्टडी वुड बी क्या होगा, ग्रेड प्लेसमेंट, ठीक है, एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। इंडिपेंडेंट में क्या है कि उनका जो ग्रेड आए, जो उनके नंबर आएंगे, उन्हीं के बेस पे वो देखेगा क्या कि वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल वुड बी पार्टिसिपेट एक्स्ट्रा
कौन कितने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किसने कैसे किया है, उसी के हिसाब से वो दिखेगा कि उनके बच्चों की जो है ग्रेडिंग जो है कैसे हुई है, किस हिसाब से उनके नंबर आए। दस द रिसर्च वुड फोकस ऑन द इफेक्ट ऑफ ग्रेड लेवल ऑन द पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी फॉर पब्लिक स्कूल स्टूडेंट ग्रेड्स 1 to 12। तो इसमें वही है कि उन्होंने ये जब उनके फाइनल ईयर जब एग्ज़ाम हो जाएंगे उनके बेस के ऊपर ही उनको मालूम होगा जो ग्रेड लेवल्स है कि किस बच्चे ने कितना जो है ग्रुप बना दिए ना, उसके अंदर किस बच्चे ने कितना जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, किस कारण से वो हुआ है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा कॉजल जो है कंपैरेटिव रिसर्च। इसमें क्या है, अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। हाउएवर, लेकिन this relationship is more suggestive than proven as a researcher does not have complete control, क्योंकि इसमें जो रिसर्चर का फुल कंट्रोल नहीं होता इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, जैसे हमने भी पढ़ा है। एंड कॉजल कंपैरेटिव डिजाइन कंपेयर्स 2 or more ग्रुप्स ऑन 1 वेरिएबल, जैसे अभी हमने इस एग्जांपल में किया है कि एक वेरिएबल पे देखता है, 2 or more ग्रुप्स को कंपेयर करता है। And causal comparative design is used to determine the cause or consequences of existing differences। या तो cause को देखता है या उसके consequences के बेस के ऊपर उस cause को फाइंड करता है कि वो किस कारण से ये हुआ। For example, the researcher may be interested in finding out the differences in performance of student taught by inquiry teaching method और बाय लेक्चर टीचिंग, जैसे मैंने पहले भी किया था कि हमने लेक्चर मेथड को लिया था और ट्यूटोरियल मेथड को लिया था। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि इसमें वो क्या देखता है कि किस बेस पे कॉज देखता है कि उनकी जो है परफॉर्मेंस कैसी है, टू डिटरमिन द कॉज फॉर और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एग्जिस्टिंग डिफरेंसेज, कि जो कॉन्सिक्वेंसेज आए हैं उनमें जो डिफरेंसेज आए हैं वो किस कारण से आए हैं, उनको फिर वो किस मेथड से आए हैं, टीचिंग मेथड से आए हैं, फिर वो उस कारण को वो सर्च करते हैं बेस्ड ऑन द आवर जो है रेस्पॉन्सेस। नेक्स्ट है इसके अंदर कंपैरिजन बिटवीन कॉजल कंपैरेटिव एंड कोरिलेशन डिजाइन, दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट जैसे क्या है, बोथ ही क्या है, बोथ आर नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड बिकॉज द लैक मैनिपुलेशन। सिमिलैरिटी में क्या आ जाएगा, दोनों ही नॉन एक्सपेरिमेंटल है, कौन कौन से कॉजल भी और कोरिलेशन भी, बिकॉज विच इज अंडर, इसमें क्या है कि बोथ आर नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड बिकॉज द लैक मैनिपुलेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटर। हैंस इन बोथ केसेस रैंडम असाइनमेंट भी पॉसिबल नहीं है। एक तो क्या होगा सिमिलैरिटी, दोनों ही नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड है। सेकेंड क्या है, दोनों में जो है रैंडम असाइनमेंट नहीं होती। दिस मीन्स एमंग अदर थिंग्स द वेरिएबल मस्ट बी ऑब्जर्व एज दे अकर इन द नेचुरल, क्योंकि नेचुरल सेटिंग में ये होता है, इसलिए हमारे को रैंडमली करने की जरूरत नहीं है इसमें। एंड इट बोथ द डिज़ाइन टेक्निक्स यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग कंफाउंडिंग वेरिएबल्स इज द सेम, दोनों में ही कंफाउंडिंग वेरिएबल जो है इम्पैक्ट डालते हैं, तो उनको जो कंट्रोल करने की जो है टेक्निक्स वो सेम है। एंड बोथ द मेथड्स मैचिंग और कोटा सैम्पलिंग टेक्निक्स आर यूज्ड टू कंट्रोल कंफाउंडिंग एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स में क्या करते हैं, कोटा में हमने किया था जिसमें नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड को हम यूज़ करते हैं कि उनको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उनका कोटा फिक्स करके उनका ग्रुप बनाकर और फिर अपने हम जो हमारा जो सैंपल साइज होता है हम उसको उसमें से निकाल लेते हैं जब तक कि हमारा जो टारगेट है वो पूरा नहीं होता। दैट इज कॉल्ड आवर कोटा सैम्पलिंग। एंड इन बोथ द रिसर्च द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट वेरिएबल। एट्रीब्यूट वेरिएबल में क्या होता है, हम लोग एज को देखते हैं, सेक्स को देखते हैं, कोई एक पर्टिकुलर उसको हम जो देखते हैं, या हेयर कलर को देखते हैं, आइज को देखते हैं। मेन वर्क की दोनों ही किसी न किसी एट्रीब्यूट को जो है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज आर कॉल्ड द एट्रीब्यूट वेरिएबल, जिसको हम कहते हैं। एंड दे कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर, दे रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक। एट्रीब्यूट के बारे में हम बात करें ना, उसके बारे में क्या है कि इन दोनों ही रिसर्च में जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, बहुत ही लिटिल कंट्रोल होता है, चाहे वो किससे रिलेटेड होता है, एट्रीब्यूट से रिलेटेड होता है, जैसे हमने बताया ना अभी। या जिसमें हमने सेक्स के लिए अभी हमने बात की थी, जब मेल है फीमेल, या हमने डाइट की बात की थी, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। एंड लाइक कोरिलेशन रिसर्च, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च इज समटाइम्स ट्रीटेड एज अ टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इज इट टू डिस्क्राइब कंडीशन डेट ऑलरेडी, जैसे हमने बताया ना कि रेस्पॉन्सेज आ गए या हमारे को जो है जो हमने कंडीशंस के बेस के ऊपर जो हमारे को रिस्पॉन्सेज मिल गए उनके बेसिस के ऊपर हम देखते हैं कि ये जो हुआ ये उसे कॉजेज को हम फाइंड आउट करते हैं, इसलिए हम इसको रिट्रोस्पेक्टिव रिसर्च भी कहते हैं।
तो दोनों में ये है कि हम जो है दोनों का उसमें रिलेशन देखते हैं, इसमें कॉजेज़ को देखते हैं, लेकिन किसके बेस के ऊपर देखते हैं, काफ़ी इसको एक्सप्लोर करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, जो हमारे जो रिस्पॉन्सेज है उनके पीछे के जो हिडन जो कॉजेज़ होते हैं उनको सर्च करते हैं। तो ये समटाइम जो है ये ज़्यादा उसको कहते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। डिफरेंसेस क्या होते हैं कि कॉजल कंपैरेटिव में क्या होता है, इन्वॉल्व कंपेयरिंग टू ग्रुप्स इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस बिटवीन देम ऑन सम वेरिएबल्स ऑफ द इंटर। और कॉजल में क्या होता है कि जो है द ग्रुप्स बीइंग कंपेयर्ड हैव ऑलरेडी बीन फॉर्म्ड एंड इफ एनी ट्रीटमेंट इट हैज़ ऑलरेडी बीन अप्लाइड। यानी कॉजल कंपैरेटिव में क्या होता है कि दोनों जो ऑलरेडी हमारे पास क्या होता है ग्रुप बन चुके होते हैं, हम नहीं कर सकते कि बिकॉज हमें सिर्फ ट्रीटमेंट देना उनको, इस कारण से वो कहते हैं कि जो है हम उसका जो है रिलेशनशिप हम ज़्यादा देख नहीं सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी जो हमारे जो ग्रुप होते हैं वो बन चुके होते हैं, इसलिए हम सिर्फ अपने जो हमारा इंटरेस्ट के जो हमारा स्टडी का जो हमें जो चाहिए होता है, कहने का मतलब जो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारे को वेरिएबल चाहिए होता है, हम सिर्फ उसी में इंटरेस्ट रखते हैं और उसी में अपने आप को लिमिट करते हैं। और कोरिलेशन रिसर्च ऑन द अदर हैंड डज नॉट लुक एट द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप, रादर इट लुक्स फॉर द रिलेशनशिप, वो रिलेशन को देखता है और वो जो है कॉजेज को देखता है। एंड कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च कंपेयर्स ग्रुप्स, बट कोरिलेशन क्या करता है, लुक्स एट वन ग्रुप हैविंग नथिंग टू डू विद एस्टैब्लिशिंग एविडेंस ऑफ कॉजलिटी। इसमें भी वही आ गया, कॉजल में क्या करता है, कंपेयर्स करता है ग्रुप्स को, और वो क्या करता है, सिर्फ उनके रिलेशन को देखता है, ना कि वो कॉजल को देखता है। And in correlation research, some independent variable is labeled as predictor and not in the causal comparative research। हमने ये पहले किया था इसी वीडियो में कि इस जो पार्ट 1 में कि एक होता है कोरिलेशन में क्या होता है, प्रेडिक्टर होता है और एक क्राइटेरियन होता है। प्रेडिक्टर वेरिएबल कौन सा होता है, जो कि इज़ यूज टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंस वेरिएबल, ये यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है दैट इज कॉल्ड द प्रेडिक्टर। एंड क्राइटेरियन कौन सा होता है, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हमने ये किया था अभी पार्ट 1 में, आपके इसी चैप्टर में था वो। एंड बोथ डिज़ाइन डिफर ऑन द स्केलिंग of the independent or dependent variables. Causal comparative research include at least one categorical का मतलब क्या होता है, जो कि आपकी क्वालिटी से रिलेटेड होता है, जैसे मैरिटल स्टेटस को हम कहते हैं, या एजुकेशनल लेवल को कहते हैं, या हमारा आई का जो कलर है। यानी इसमें क्या होता है कि कॉजल कंपैरेटिव रिसर्चेज में कम से कम एक जो होता है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल होता ही होता है। एंड द कोरिलेशन में क्या होता है, ओनली क्वांटिटेटिव। कैटेगोरिकल को हम दूसरे वर्ड्स में हम क्या है, क्वालिटेटिव भी कह सकते हैं, और जो कोरिलेशन है वो है क्वांटिटेटिव को लेता है, दैट इज जैसे इंटेलिजेंस हो गया, एटीट्यूड हो गया, एज, इनकम, जॉब सेटिस्फैक्शन एट्सेट्रा। ना कम टू कंपेरिजन बिटवीन कॉजल कंपैरेटिव एंड एक्सपेरिमेंटल। इसमें क्या, जैसे कॉजल कंपैरेटिव एंड एक्सपेरिमेंटल बोथ अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट को देखते हैं, वो भी कॉज एंड इफेक्ट को देखते हैं, ये भी, बट देयर डिफरेंस बिटवीन टू मेथड्स। कैसे, इन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन रिसर्चर सेलेक्ट रैंडम सैंपल, उसमें रैंडम सैम्पलिंग होती है, जबकि इसमें तो रैंडम सैम्पलिंग होती ही नहीं है। सेकेंड क्या है, इन कॉजल कंपैरेटिव डिजाइन इंडिविजुअल आर नॉट रैंडमली असाइन टू ट्रीटमेंट ग्रुप बिकॉज दे ऑलरेडी से जो है असाइन हो चुके होते हैं, हम इसमें सेलेक्ट नहीं करते। जबकि एक्सपेरिमेंटल में वो खुद रैंडमली जो है ग्रुप बनाता है एक्सपेरिमेंटल, फिर उन पर स्टडी करता है। एंड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर, वेयर एज द कॉजल में क्या होता है, वो ग्रुप्स तो पहले से बने हुए होते हैं और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल नहीं कर सकता ड्यू टू एथिक्स कह लो, या किसी भी कारण से जो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इस कारण से, लेकिन एक्सपेरिमेंटल में वो कर सकता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन कॉजल कंपैरेटिव कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। नेक्स्ट है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में आपको, क्योंकि आप MPC 006 से जो है उसमें आप काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। इसके अंदर जहाँ पे हम सिर्फ 2 वेरिएबल्स को, 2 ग्रुप्स को हम स्टडी करते हैं, वहाँ पे हम t-टेस्ट को यूज़ करते हैं। जहाँ पे हम मोर देन 2 को यूज़ करते हैं, वहाँ पे एनोवा को यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये अब सारा जो है MPC 006 में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि t-टेस्ट क्या होता है, अनोवा क्या होता है, या एक वो काई स्केल होता है वो क्या होता है, तो सारा उसी के बारे में उन्होंने कहा है कि इन रिसर्च डिज़ाइन, आप सेकंड पैरा में देखेंगे, इन रिसर्च डिज़ाइन वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटेनियस वेरिएबल हैज़ बीन कंट्रोल, और इन डिज़ाइन यूटिलाइजिंग ए प्री-टेस्ट, पोस्ट-टेस्ट, पोस्ट प्रोसीजर द एप्रोप्रिएट t-टेस्ट टू यूज़। और कंपेयर द 2 ग्रुप को हम क्या कहते हैं, t-टेस्ट। और जहाँ पे एंड व्हेन वी हैव 3 और मोर ग्रुप्स टू कंपेयर, उसमें हम क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कौन सी होती है, वुड बी वन वे
एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसको मैंने एनोवा बोला है। तो इसी के बारे में इन्होंने कहा हुआ है। तो इसके अलावा इन्होंने एक और जो काई स्केयर है, ये भी आप MPC 006 में मैं आपको क्लास में बताऊंगी। ये इन केसेस वेयर वी आर यूजिंग फ्रीक्वेंसी काउंट्स फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल, द अप्रोप्रिएट इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स टू यूज वुड बी काई स्केयर। ये हम सारा आगे करेंगे MPC 006 में। देन इवेल्यूएशन ऑफ कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन का इवेल्यूएशन में क्या है, कैसे उसमें हम एडवांटेजेस करेंगे और लिमिटेशन, ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। फॉर द बिहेवियरल साइंस कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च इज मोर फ्रूटफुल है। पहले हम एडवांटेजेस की बात करें, देन एक्सपेरिमेंटल कैसे, बिकॉज देयर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स सच एज एज, जेंडर, सेक्टर, जो कि जो है रिसर्चर जो है जिसको नहीं कंट्रोल कर सकता इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और समटाइम द नेचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सच दैट इट मे कॉज फिजिकल और मेंटल हार्म टू पार्टिसिपेंट एंड इफ इट इज मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्च। अगर मान लीजिए जो रिसर्चर है इसको अगर मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करता है तो वो हार्म करते हैं, हमारी जो स्टडी को हम जो है इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे हमने कहा ना अनएथिकल होता है उनके लिए। तो कुछ स्टडीज़ में जहाँ पे जरूरी होता है कि जो रिसर्चर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट ना करे, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। एंड फॉर such type of variables the causal comparative research design is more fruitful and experimental studies are more costly, वो costly होती हैं, और ये causal वाली होती है इनमें कम खर्चा आता है। तो causal comparative study help to identify variable worthy of experimental investigation। then क्या है कि causal comparative research do permit investigation of variable that cannot or should not be investigated experimentally, क्योंकि इसमें क्या होता है कोई लैब कंडीशन या कंट्रोल कंडीशन की जरूरत नहीं होती कॉजल कंपैरेटिव में। उसमें क्या होता है प्रॉपर आपको जो है एक सेटअप चाहिए होता है, इसलिए आपका वहाँ पे जो है ज़्यादा उसके अंदर कंट्रोल कंडीशन में करते, लैब में करते हैं, कौन सा जो हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। अब क्या है कि ये तो हमारा इसके बेनिफिट्स हो गए, एडवांटेजेस, हम क्यों इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि जहाँ पे हमारे को ज़्यादा ये तो रैंडमली नहीं चाहिए होता है, लेस कॉस्टली होती है, जहाँ पे हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर हमें ज़रूरत नहीं है मैनिपुलेट करने की। कई जगह कई कुछ स्टडीज़ ऐसी भी होती है जहाँ पे हम अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट ना करें, ना कंट्रोल करें, तो ज़्यादा सही रहता है, जैसे हम था ना एज, जेंडर वगैरह, उस केस में जो है हम इसी को यूज़ करते हैं। अब है लिमिटेशन। लिमिटेशन में क्या होता है, हर चीज़ की लिमिटेशन होती है, क्योंकि सिर्फ ये कॉजल को तो बताती है लेकिन ये रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताती। ऊपर से जो है एक और हम अपनी ओर से भी कर सकते हैं, जहाँ पे नो कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस और जो है कंफाउंडिंग वेरिएबल आ जाएगा। और दूसरा ये है कि कंट्रोल सिचुएशन में नहीं करते इसको, क्योंकि ये ओपन में भी होता है और ये बहुत कम, इसका कोई कंट्रोल होता ही नहीं है एक्सपेरिमेंटल कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसमें रैंडम सैम्पलिंग नहीं होती है। तो ये सब इसकी लिमिटेशन में हम कर सकते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉक 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड आई विल अगेन रिक्वेस्ट टू दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, प्लीज़ डू इट एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज और अपना जो है अपना जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालती हूँ तो आपके पास इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाएगी। जैसे अभी मैं स्पीड पे ये वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, ताकि आपको ये पूरा MAPC फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको काउंसलिंग के बारे में भी सारा आपको वीडियोज़ बनाऊँगी, काउंसलिंग साइकोलॉजी में, और कैसे आपकी इंटर्नशिप होती है, कैसे प्रोजेक्ट फाइल बनती है, कैसे प्रैक्टिकल होते हैं, ताकि आपको जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आप उसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू फॉर